वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अमेरिका में एक ऐसा बवंडर अभी उठा हुआ है जिसका असर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में हो रहा है। एक ऐसा अपराधी मनोवृत्ति का व्यक्ति वहाँ हुआ है जिसका नाम था जेफरी एपस्टीन। जेफरी एपस्टीन ये कभी टीचर रहा होगा और कहते हैं कि उसको एक ऐसा उस्ताद मिला जिसने कहा कि क्या ये मास्टरी करते करते क्या धरा है, चलो मेरे साथ। और फिर उसने उल्टे सीधे धंधे उसको सिखाए। और ये धंधे उल्टे काम का असर तो एक दिन उल्टा ही होता है, परिणाम भी उसका उल्टा ही होता है। यही कुछ हुआ। वो करते करते एक दिन इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि उसने कई सारे टापू खरीद लिए अमेरिका अमेरिका के आसपास कई अन्य देशों में। फिर उसने उसके कुछ प्लेन खरीद लिए, प्राइवेट जेट खरीद लिए। और वो काम, चूंकि गंदे ही काम करना, अच्छे काम से तो कहाँ धन इकट्ठा होता है। होता भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि बुरे काम से या गलत धंधे से ही पैसा जल्दी इकट्ठा होता है। उसने भी ऐसा ही माना। और उसने लड़कियों के कुछ ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं ना, जैसे सुंदरी प्रतियोगिता, क्वींस, ये कौन थे, फलानी क्वीन, ब्यूटी क्वीन, ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करना और वहाँ दुनिया भर की लड़कियों को या कुछ देशों की लड़कियों को इकट्ठे करना और फिर बाद में उन लड़कियों का दुरुपयोग कुछ ताकतवर लोगों के सामने उन्हें सामग्री की तरह परोस करके कर देना। इस तरीके से चूंकि वो टापू एक ऐसा, फिर वहाँ से कोई जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, निकल नहीं सकता, सब और उसी के लोग हैं। जो गया है अपनी मर्जी से, लेकिन लौटा है उसकी मर्जी से। तो उसकी मर्जी तभी जब वो पूरा शोषण कर लिया करता था। बहरहाल, तो ये काम वहाँ पर होता था। और दुनिया के कई सारे ताकतवर लोग, जिसमें बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस, वे सभी, राष्ट्राध्यक्ष भी वे उसके संपर्क में थे। उनको वो चुपचाप बहुत सारे आमोद प्रमोद के ये सब मैं कहने में संकोच कर रहा हूँ, वो सब काम भी करवाता था। और साथ ही बहुत सारे सौदे करवाता था, कॉन्ट्रैक्ट करवाता था। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को कोई किसी सरकार से कुछ काम दिलवाना, किसी देश से कोई सौदे करवाना है, चाहे वो हथियार हो या बिजनेस के सौदे हो, वो सब काम करवाता था। दवा मिलवाना और आमोद प्रमोद के सारी सुविधाएं, और बीच में उसका जो भी बिचौलिए का काम, वो दलाल था। ये दलाल लड़कियों का दलाल भी था, साथ ही वो राष्ट्रों के मध्य जो सौदेबाजी होती है, व्यक्तियों के बीच में जो सौदेबाजी होती है, उनका भी वो बीच में दलाली करता था। और ये करते करते वो इतना हो गया कि ट्रंप जैसे लोग, बिल क्लिंटन जैसे लोग उसके संपर्क में आए। ब्रिटेन की राजकुमार एंड्रू, वो उसके संपर्क में आए। और उन सब से भी साथ में, ये तो प्रतीक है, जब ये आए हैं तो और कौन कौन नहीं आया होगा। उसमें कई भारतीय लोगों के नाम भी आ गए, अनिल अंबानी के नाम आए, अन्य कुछ लोगों के भी नाम आए। तो उनके साथ भी वो सौदेबाजी कराना, लेना देना, ये सब रहा है। बोलने वाले तो यहाँ तक कि हमारे देश के कई जो नेता हैं, उन उन लोगों के नाम भी जोड़ रहे हैं, लेकिन पुख्ता नहीं है, क्योंकि षड्यंत्र ये है कि विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को उसमें उसमें सामने लाया जा रहा है। जबकि वो 2005 में तो वो मर चुका। 2005 में तो वो जेल में ही मर चुका है। वो अरेस्ट हुआ उसके सारे क्राइम के कारण से, जेफरी के एपस्टीन। फिर उसको सज़ा हुई और सज़ा भुगत ही रहा था, उस दौरान जेल में उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई यहाँ के अभी अभी जो बीजेपी सरकार के वर्तमान मंत्रियों के और इनके कुछ नाम तुम लेते हो, तो वो हजम ही कहाँ से होगा। क्योंकि 2004 से पहले तो न जाने कौन कौन तुम्हारे पापी लोग रहे होंगे जिनके नाम आना चाहिए थे, जिनके नाम में, क्योंकि उस समय तो आपके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं, उससे पहले पीवी नरसिंह राव रहे हैं, अर्जुन सिंह रहे हैं, उसमें आपके सोनिया जी के कई सिपह सालार रहे हैं, राहुल गांधी स्वयं 2004 में राजनीति में आए। उससे पहले न जाने अमेरिका में जॉर्ज सोरस और अपने सैम पित्रोदा जी के माध्यम से कहाँ कहाँ घूमे होंगे। तो कई सारे, लेकिन उसमें एक भी कांग्रेसी का नाम नहीं बताया जा रहा है। नाम उनके बताए जा रहे हैं जो 2014 के बाद राजनीति में आए, जबकि वो 2005 में जेफरी कैपेस्टीन तो मर चुका।
बहरहाल, तो ये सब चीज़ें अब बाहर आने वाली है। बाहर आज आने का उनका है, आज रात तक बहुत सारा बवंडर होगा। हम और आप भी देखेंगे कि भारत के किन लोगों के नाम आ रहे हैं, किन लोगों के, क्योंकि उसके उसके कहते हैं कि जो जो जानकारियां हैं वो 4,000 डॉक्यूमेंट लगभग उसमें है, कई सारे वीडियो हैं, 40,000 फोटो हैं, और बहुत सारी सामग्रियां हैं, कई चैट्स हैं, बातचीतें हैं, मीटिंग्स के नोट्स हैं, तो फोटोग्राफ्स हैं, सब मिला करके वो सामग्रियां। अब पहले कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध था, अमेरिका के कोर्ट के द्वारा, कि बहुत सारा बाउंडर हो जाएगा, इसके आउट होते दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी, कई के काले चिट्टे सामने आएंगे। तो कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था, लेकिन कोर्ट के उस स्टे को कि डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर के बाद में एक कानून बनाया उसकी डार्क फाइल को ओपन करने के लिए, और वो कानून पर साइन करके एक महीना, वो 19 दिसंबर को, अर्थात आज वो फाइल ओपन होना है। तो आज क्या क्या बाउंडर होता है ये आप और हम सब देखेंगे। भारत के भी कौन से सफ़ेद चेहरे जो दरअसल काले हैं लेकिन हम सफ़ेद मान के चल रहे हैं, ये उनके नकाबपोश जो लोग हैं वो भी सब सामने होगा। तब क्या होता है हम और आप सब देखेंगे। लोग तो बाउंडर मचा रहे हैं कि ये 19 दिसंबर को भारत सरकार गिर जाएगी और महाराष्ट्र का फलाना फलाना ये हो जाएगा, लेकिन वो सब अफवाहें हैं। अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के, विशेषकर मोदी जी की सरकार में जो लोग हैं वे बजे बजाए हैं, ठोके ठुकाए हैं। हाँ, सभी सभी ऐसे तपे हुए लोग हैं, उनसे आप देश के साथ गद्दारी की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत माता की जय।